हेलो एवरीवन, आज अपन जो क्लास अपने कल स्टार्ट की थी उसी को आज कंटिन्यू करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारे सामने वो है हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। भाई हम लोग जो हैं केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो सबसे जो बेसिक मेथड है हम कंसीडर करते हैं, एक साइड लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी साइड लेते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, पहला पॉइंट, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा हम रिएक्टेंट लिखते हैं और राइट हैंड साइड में हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं। यहाँ पे बीच में हम एरो का साइन मेंशन करते हैं जो कि हमें डायरेक्शन बताता है। ठीक है, जो कि हमें क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। अब जैसे कि मैंने लिखा रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट, ये डायरेक्शन हो गया, इसको अपन नॉर्मली बोलते हैं टू फॉर्म। और यहाँ पे हमने लिखा प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट। यहाँ पे जो प्लस का साइन है और यहाँ पे जो प्लस का साइन है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे जो प्लस का साइन है इन दोनों के बीच में, ये हमें बता रहा है रिएक्शन बिटवीन, कि ये दो रिएक्टेंट है इनके बीच में क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट के बीच में जो सिंबल है ये हमें मेंशन करता है प्लस का, कि मोर देन वन प्रोडक्ट आर फॉर्म, मोर देन वन प्रोडक्ट आर फॉर्म। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट, मैंने जो एरो है ये ऐसे यूज़ किया या फिर मैंने ये एरो है इसको ऐसे यूज़ किया, तो इन दोनों के अलग अलग मतलब होते हैं। ये जो साइन है ये यूज़ किया जाता है इर्रिवर्सिबल के लिए, और ये जो साइन है ये हमें मेंशन करता है रिवर्सिबल को। इर्रिवर्सिबल मतलब क्या होता है कि मैंने कहा कि कार्बन जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में और वो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड से आप क्या कार्बन बना सकते हो? ये हो गया वन डायरेक्शन। वहीं अगर मैंने कहा कि मेरे पास पानी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उसकी रिएक्शन करवाकर मैंने क्या बनाया, H2O बनाया। ठीक है, तो मैं H2O से वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना सकता हूँ बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सिंबल कहाँ यूज़ किए जाते हैं? हमें ये मेंशन करने के लिए कि हम वापस से ये प्रोडक्ट या फिर ये रिएक्टेंट बना सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो हमारे इंपॉर्टेंट होता है, हम यहाँ पे कुछ ब्रैकेट में कुछ सिंबल्स लिखते हैं। कौन कौन से सिंबल्स होते हैं? जैसे कि L लिखते हैं, ये लिखा जाता है लिक्विड के लिए। ठीक है, फिर G लिखते हैं, ये लिखा जाता है गैस के लिए। फिर लिखते हैं AQ, ये लिखा जाता है एक्वस के लिए। क्लियर है, ये लिखा जाता है एक्वस के लिए। और अगर अपन और देखें तो S लिखा जाता है सॉलिड के लिए। ठीक है बच्चों, तो जो सिंबल्स अपन यूज़ करते हैं ये दोनों तरफ यूज़ किए जाते हैं, रिएक्टेंट के साइड भी और प्रोडक्ट के साइड पे भी अपन इनको यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं और क्या क्या सिंबल हम यूज़ करते हैं इनमें। देखो, मैंने कहा कि कार्बन है, उसने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ में और क्या बनाया उसने, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन जो है वो सॉलिड है तो इसको मैं स्मॉल s से मेंशन कर दूंगा यहाँ पे। क्लियर है, ऑक्सीजन जो है ये गैस होती है तो मैं इसको G से मेंशन कर दूंगा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी क्या बने हमारे पास, गैस बने, तो इसको G से मेंशन कर दिया। ये हम इसी सीक्वेंस में मेंशन करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास और भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये ट्राइंगल लगाया, ट्राइंगल, ये जो वर्ड ट्राइंगल जो यूज़ किया गया है ये क्या है, एज अ कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कैटलिस्ट क्या होते हैं, तो कैटलिस्ट दो सब्सटेंस which are
हेल्प टू कंप्लीट द रिएक्शन वेरी फास्ट। जो क्या करते हैं, रिएक्शन को बहुत जल्दी कंप्लीट कराने में हेल्प करते हैं, वो क्या होते हैं, कैटलिस्ट। अभी जो ट्राइंगल है ये हमें मेंशन करता है हीट को, ठीक है। कौन सी हीट? अब देखिए यहाँ पे भी जैसे प्रोडक्ट साइड होता है, प्रोडक्ट साइड मैंने मेंशन कर देते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड, और ये हम मेंशन कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड में मैंने प्रोडक्ट लिखते हैं अपन लोग, उसके बाद में हम या तो माइनस हीट लिखते हैं या फिर हम प्लस हीट लिखते हैं। माइनस हीट का जो मतलब है ये हमें ये मेंशन करता है कि हीट जो है वो रिएक्शन के दौरान बाहर से हमने हीट अंदर दी है, ये हमें बताता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो प्लस हीट है ये हमें क्या बताता है कि रिएक्शन जब हो रही थी तो बीकर में से रिएक्शन हीट क्या हुई है, बाहर गई है एनवायरनमेंट में, तो ये हमें बताता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब एग्जिट, हीट जो हो रही है वो क्या हो रही है, एग्जिट हो रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये जितना भी हमारा बेसिक था हमने आपको बता दिया है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक है स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है, स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है? स्केलेटल इक्वेशन को अपन सिंपली बोलते हैं अनबैलेंस इक्वेशन। अनबैलेंस इक्वेशन। जब मैंने कहा कि रिएक्टेंट साइड है, राइट हैंड साइड मान लो और ये लेफ्ट हैंड साइड मान लो, आपने किसी चीज़ का रिएक्शन करवाया, मैंने 2R लिए और हमारे पास प्रोडक्ट बने, एक बनो चाहे दो प्रोडक्ट बनो, यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो दोनों साइड क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। उसी को अपन क्या बोलते हैं, बैलेंस इक्वेशन। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस रिएक्शन को अपन बोलते हैं अनबैलेंस इक्वेशन। सपोज कीजिए मैंने कहा मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर कितने हैं, 2 हैं, पर यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर कितना है, 1 है, तो क्या बैलेंस है, नहीं, ये क्या है, अनबैलेंस है। ये रिएक्शन क्या है, अनबैलेंस। ठीक है। अब अपन देखेंगे कि अपन इनको बैलेंस कैसे करेंगे, पर उससे पहले हमें सबसे पहले तो आता है सवाल मन में कि हमें इन्हें बैलेंस क्यों करना है। वाई वी शुड बैलेंस द इक्वेशन, वाई वी शुड बैलेंस द इक्वेशन। तो देखो why we should balance the equation, because of law of conservation of mass, because of law of conservation of mass। law of conservation of mass क्या है एक्चुअल में, ये हमें ये बताता है कि मास को आप नॉट क्रिएट, ना तो आप बना सकते हो नॉर डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। मास को आप बना भी नहीं सकते तो मास को आप डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, कब, जब हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही होती है उस समय पे। ठीक है, आगे देखते हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। देखो
हिट एंड ट्रायल मेथड आप लोगों को पूछे जाते हैं, पर उससे मैं सिंपल तरीका आपको बता देता हूँ। हिट एंड ट्रायल से भी इजी जो है, ठीक है। सबसे पहले आप छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ना 2-3 अपन कर लेते हैं, उसके बाद अपन आगे देखते हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन मैंने कहा कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिंपल करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने हैं, सिंगल ऑक्साइड है और उसके 2 मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। पर यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है। देखो जो नॉर्मली बच्चे मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, नहीं ये गलत है। हमें यहाँ पे 2 नहीं लगाना है, जो भी वैल्यू अपन लगाएंगे वो यहाँ लगाएंगे, मैथमेटिकल वैल्यू। हम यहाँ भी नहीं लिख सकते, यहाँ भी नहीं लिख सकते, दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो इससे अच्छा हमें कहाँ लिखना होगा, यहाँ पे। ऑक्सीजन को कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारी वैल्यू 2 आ जाए, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये वैल्यू ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया, पर मैग्नीशियम पहले कितना था, 1 था। अब यहाँ पे 2 लगाने के बाद मैग्नीशियम भी क्या करेगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैग्नीशियम भी कितने हो गए हमारे पास, यहाँ पे 2, पर यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, 1 है। क्या मैं यहाँ पे 2 लगा सकता हूँ, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जो वैल्यू लगेगी वो आगे लगेगी। क्लियर है। ये आपका सिंपल सा तरीका था जिसमें आप चीज़ों को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन अगर अपन देखें तो मेरे को कहा गया कि मेरे पास H2 था, उसकी रिएक्शन कराई मैंने O2 के साथ में, मेरे पास क्या बन गया, H2O बन गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने दे रखे हैं मेरे को, 2 दे रखे हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है। मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 2 हो जाए, क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ, नहीं, हम यहाँ नहीं लिख सकते। जो भी वैल्यू लगानी होगी हम यहाँ लगाएंगे। ये पूरा एक कंपाउंड बन जाता है, ये पूरा क्या है, एक सिंगल कंपाउंड है। H2O क्या है, एक सिंगल कंपाउंड है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू लगाऊंगा मैं यहाँ लगाऊंगा, ठीक है। आगे देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास, 2 हो गए, पर सॉरी ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए, पर हाइड्रोजन हमारे पास पहले से 2 थे और 2 ये रहे, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पे, 4। हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये हमारे 4 हो जाए, 2 से। तो हम लोगों ने जो कुछ रिएक्शन अभी डिस्कस की थी उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। देखो बच्चों, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये वाली रिएक्शन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अपन ने सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वो थोड़ी इजी रिएक्शंस है। जैसे मैंने कहा कि हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे, 2। क्लोरीन के कितने हैं यहाँ पे, 2, ठीक है। हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, पर यहाँ पे देखो हाइड्रोजन भी 1 है और क्लोरीन भी 1 है। यहाँ पे हमें ऐसी वैल्यू लिखनी है मैथमेटिकल जिससे हमारी ये दोनों वैल्यू 2-2 हो जाए। तो मैं अगर यहाँ पे 2 पुट कर दूँ तो कोई दिक्कत है, देखो। अब अगर मैं हाइड्रोजन को इससे मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ गया हमारे पास, हाइड्रोजन 2, और क्लोरीन को करूँगा तो 2। तो इक्वेशन क्या हो गई हमारी, बैलेंस हो गई। अब यहाँ पे आगे कुछ नहीं लिखना, आपको 1 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, मैंने कहा कि मेरे पास सोडियम है, उसकी रिएक्शन कराई मैंने पानी के साथ में, मेरे पास बना सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में बनी हाइड्रोजन गैस। क्लियर है। अब एक चीज़ देखो तुम लोग, जैसे हमने कहा कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है, तो इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, पर यहाँ पे कितने हैं, 2 और 1 3 हैं। हमें ऐसी वैल्यू लेनी है कि हमें इसका, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। देखो ये इवन नंबर में हमें इसको ओड में कन्वर्ट करना है, टोटल को 3 है, इसको 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे 2 लगा लूँ तो कोई दिक्कत है। अब देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 यहाँ पे हैं, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 हाइड्रोजन हो गए हमारे पास, और 2 ये रहे हाइड्रोजन। टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए हमारे पास, 4 हाइड्रोजन हो गए हमारे पास। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हैं। कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 2 हो जाए हमारे, 4 हो जाए हमारे पास, 2 से। क्लियर है। आगे देखो, अब अपन ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे 1 है, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से तो हमारे पास 2 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे भी 1 ऑक्सीजन था, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पे 2 हो गए। अब देखो सोडियम है, सोडियम यहाँ पे कितने हमारे पास, 1 था, ये इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 सोडियम हो गए, पर यहाँ पे सोडियम हमारे पास 1 है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास सोडियम कितने हो गए, 2 सोडियम हो गए। ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस। यहाँ पे अपन 1 पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये वाली रिएक्शन देखो, जब मैंने आयरन जो है इसको ये
H2O जो है ये कौन सा है, मॉइस्चर है, इसको हम यहाँ पे G मेंशन करते हैं गैस में, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास बनता है Fe3O4 प्लस H2। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होगा Fe3 से। Fe कितना दे रखा है हमें, 3 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, यहाँ पे Fe कितना है, 1 है। अगर मैं यहाँ पे 3 पुट कर दूँ कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन कितने दे रखे हैं अपन को, 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 1। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए, पर हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास, 2 पहले से थे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो गए हमारे पास, 8 हाइड्रोजन हो गए। अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये 8 हो जाए, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी, बैलेंस हो गई। इसको रफ कर देते हैं ताकि आप लोगों को ईजी रहे आराम से। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, जिसमें ब्रैकेट्स में आते हैं ना चीज़ें, वो थोड़ी कंफ्यूज करती हैं, पर आप ये देखिए कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि मैंने कहा कि SO4 है, SO4 है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये ब्रैकेट के बाहर कितना लिख रखा है, 3। तो SO4 के कितने मॉलिक्यूल हो गए टोटल, SO4 के हमारे पास हो गए टोटल 3 मॉलिक्यूल, या फिर 3 हो गए हमारे पास, ठीक है। जैसे वापस से देख लेते हैं बच्चों, हमारे पास Al2SO4 है, तो SO4 जो है हमारे पास ये इसका एक मॉलिक्यूल है, पर ब्रैकेट के बाहर 3 लिखे हुए हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, तो हमारे पास SO4 के कितने मॉलिक्यूल हो गए टोटल, 3 मॉलिक्यूल। यहाँ पे SO4 कितने मॉलिक्यूल हैं, कोई भी मॉलिक्यूल नहीं दे रखा, तो हमें एक सिंगल मान लेते हैं, मान लो। तो इसको यहाँ से तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हम 3 से, जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा वो कहाँ से होगा, बाहर से। तो मैं यहाँ पे 3 यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं जैसे यहाँ पे 3 यूज़ किया तो ये अपना बैलेंस हो चुका है। अब Ba जो है ना, बेरिलियम, ये हमारे पास 1 था, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास Ba कितने आ गए, 3 आ गए। अब यहाँ Ba कितना है, 1 है, इसको मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, तो हमारे पास Ba कितना आ गए, 3 आ गए। पर देखो क्लोरीन को देखो, यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 मॉलिक्यूल आ गए क्लोरीन के। यहाँ पे क्लोरीन कितना है, AlCl3, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 3 है। मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि हमारे पास 6 हो जाए, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पर देखो यहाँ पे जैसे ही हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो एल्यूमिनियम कितना है हमारे पास, 2 हो गए, और यहाँ पे वैल्यू कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे। ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है। NCERT में आप देखोगे ना, NCERT में बच्चों आप देखोगे ना, तो एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 या 5 जो है वो क्वेश्चन आप वो ट्राई कीजिए, अगर नहीं आएंगे तो आप कमेंट कीजिए, मैं अगली क्लास में उनको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है बच्चों। हैव अ गुड डे।